हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक सेंटेंसेस जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, मैं सुबह जल्दी उठा क्योंकि मैं चाहता था कि बाकी सबके उठने से पहले अपना काम पूरा कर लूं। तो ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे हम, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू फिनिश माई वर्क बिफोर एवरीवन एल्स गॉट अप। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलेंगे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू फिनिश माई वर्क बिफोर एवरीवन एल्स गॉट अप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस है हमारा टू सेंटेंस है हमारा अगर तुम मेहनत करो और ध्यान केंद्रित रखो तो अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हो। क्या है, अगर तुम मेहनत करो और ध्यान केंद्रित रखो तो तुम अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इफ यू वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड यू कैन अचीव एनीथिंग यू ड्रीम ऑफ। क्या बोलेंगे, इफ यू वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड यू कैन अचीव एनीथिंग यू ड्रीम ऑफ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस है हमारा थ्री सेंटेंस है हमारा, हालांकि बहुत तेज बारिश हो रही थी फिर भी हमने पार्क में टहलने जाने का फैसला किया। क्या है, हालांकि बहुत तेज बारिश हो रही थी फिर भी हमने पार्क में टहलने जाने का फैसला किया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हैवीली वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। क्या है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हैवीली वी डिसाइडेड टू गो टू फॉर अ वॉक इन द पार्क। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। आप भी मेरे साथ बोलते रहिए, इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश लेवल हाई लेवल पर पहुंच जाएगा अगर आप भी मेरे साथ बोलेंगे। तो मैं जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस रिपीट कर रही हूँ आप भी मेरे साथ रिपीट करते जाइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह पार्टी में नहीं आई क्योंकि कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या है, वह पार्टी में नहीं आई क्योंकि कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, she didn't come to the party because she wasn't feeling well yesterday. She didn't come to the party because she wasn't feeling well yesterday. क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए आप भी, she didn't come to the party because she wasn't feeling well yesterday. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है फाइव सेंटेंस है हमारा, जब मैं बच्चा था तो मैं अपना ज्यादातर समय बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बिताता था। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम प्लेइंग आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम प्लेइंग आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है सिक्स सेंटेंस है हमारा, मुझे यकीन नहीं होता कि जब आप कुछ पसंदीदा काम करते हैं तो समय कितनी जल्दी बीत जाता है। क्या है, मुझे यकीन नहीं होता कि जब आप कुछ पसंदीदा काम करते हैं तो समय कितनी जल्दी बीत जाता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आई कांट बिलीव हाउ क्विकली टाइम पासेस व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू लव। क्या बोलेंगे, आई कांट बिलीव हाउ क्विकली टाइम पासेस व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू लव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते। सेंटेंस आता है सेवन सेंटेंस है हमारा, उसने वादा किया कि जब भी मुझे उसकी जरूरत होगी वह मेरी मदद करेगा। क्या है, उसने वादा किया कि जब भी उसे मेरी जरूरत पड़ेगी या होगी तो वह मेरी मदद करेगा। क्या है, उसने वादा किया कि जब भी मुझे उसकी जरूरत होगी वह मेरी मदद करेगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, ही प्रोमिस दैट ही वुड हेल्प मी व्हेनेवर आई नीडेड हिज सपोर्ट। क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे, ही प्रोमिस दैट ही वुड हेल्प मी व्हेनेवर आई नीडेड हिज सपोर्ट।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है एट सेंटेंस है हमारा, दूसरों के प्रति दयालु होना जरूरी है क्योंकि आप नहीं जानते कि कोई व्यक्ति किन मुश्किलों से गुजर रहा है। क्या है सेंटेंस? दूसरों के प्रति दयालु होना जरूरी है क्योंकि आप नहीं जानते कि कोई व्यक्ति किन मुश्किलों से गुजर रहा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, इट्स इम्पोर्टेंट टू बी काइंड टू अदर्स बिकॉज यू नेवर नो what someone is going through। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा नाइन सेंटेंस है हमारा, अपना होमवर्क पूरा करने के बाद मैं रसोई में अपनी माँ की रात के खाने में मदद करने गया। क्या है? अपना होमवर्क पूरा करने के बाद मैं रसोई में अपनी माँ की रात के खाने में मदद करने गया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क आई वेंट टू द किचन टू हेल्प माई मदर विथ डिनर। क्या बोलेंगे? आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क आई वेंट टू द किचन टू हेल्प माई मदर विथ डिनर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस आता है हमारा 10 सेंटेंस है हमारा, वह इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर लेटते ही सो गया। क्या है? वह इतना थका हुआ था कि वो बिस्तर पर लेटते ही सो गया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम, he was so tired that he fell asleep as soon as he lay down on the bed। क्या बोलेंगे? he was so tired that he fell asleep as soon as he lay down on the bed। मेरे साथ बोलिए आप भी, he was so tired that he fell asleep as soon as he lay down on the bed।